रिमूविंग ऑफ डाटा फ्रॉम शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि ये क्लाइंट भी हमारे साथ हैं। इन्होंने अपना इटली का वर्क परमिट अप्लाई किया था, लेकिन इसका इटली का वर्क परमिट रिफ्यूज़ हो गया। उन्होंने उनके ऊपर ये ब्लेम लगाया कि आपका जो डाटा है हमारे शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर अलर्ट है, दो कंट्री के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर और ऑस्ट्रिया के अंदर। तो उसके बाद इन्होंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस वॉच की, हमारी भी की, और हमें कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद इसके केस को एनालाइज किया गया और अभी इसके डाटा को वहाँ से रिमूव करवाया है ऑस्ट्रिया से। ये ऐसे कंफर्मेशन आती है। तो अभी दूसरी कंट्री की वेटिंग में है, स्विट्ज़रलैंड की। मे भी पता नहीं स्विट्ज़रलैंड है जब कौन सी शेंगन कंट्री में, अभी उसमें भी हमने रिप्रेजेंटेशन डाली हुई है, वो वेटिंग में है। जब वो भी आ जाएगा तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो मैं बहुत सारी वीडियोस में बार बार एक ही वर्ड यूज़ करता हूँ कि किसी भी कंट्री का अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आइदर खुद या किसी भी एजेंट्स के थ्रू, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट यूज़ ना करें। और अगर आप फेक डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्लाइंट का है, क्योंकि एजेंट ने तो साइड में हो जाना अपने पैसे पूसे लेकर। आपका नुकसान क्या है कि आपके डाटा को शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर अलर्ट भी किया जा सकता है। मे बी वो कंट्री आपको परमानेंट बैन भी कर सकती है, या टेम्परेरी बैन भी कर सकती है, या आपको नेक्स्ट टाइम वीज़ा देने में बहुत सारी दिक्कत भी कर सकती है। तो शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम 2021 से बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्टिवली वर्क कर रहा है, क्योंकि हर कंट्री आज की डेट में जो शेंगन है, अगर आप छोटी सी मिस्टेक भी करते हैं, चाहे आप इनसाइड शेंगन में हैं चाहे आउटसाइड शेंगन में से हैं, तो अगर आप कुछ गलती करते हैं तो वो सीधा आपके डाटा को अपने शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर अलर्ट कर देती हैं। अभी अलर्ट करने से क्या होता है कि शेंगन की 29 कंट्रीज हैं। अभी किसी भी कंट्री में अगर आप अपना वीज़ा डालते हैं, अगर आपका डाटा किसी भी कंट्री के अंदर अलर्ट है, तो वो कंट्री आपको फिर वीज़ा प्रोवाइड नहीं करेगी। तो उस डाटा को कैसे रिमूव किया जा सकता है, कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, कैसे एक्सेस किया जा सकता है, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हमें आकर संपर्क करते हैं। तो बहुत सारे क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें आइडिया नहीं है कि हमारे डाटा को शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर अलर्ट किया है या नहीं किया है, वो हम कैसे एक्सेस करें। तो उसके लिए आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको पता चल चुका है कि हमारे डाटा को शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर अलर्ट किया है, तो उसको रिमूव कैसे करना है, उसके लिए कहां पर हमने रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, किस वे से लिखनी है, उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपने अपना शेंगन इंफॉर्मेशन का जो डाटा है उसको रेक्टिफाई करवाना है। उसके अंदर कुछ ऐसी उन्होंने ऑब्जर्वेशंस लगा दी हैं जो आपने काम किए नहीं है, तो उसको हम रेक्टिफाई कैसे करवा सकते हैं, उसमें भी हम क्लाइंट की हेल्प करते हैं। क्योंकि ऐसी जो दिक्कत है बहुत सारे क्लाइंट्स को आ रही है जो ऑलरेडी इनसाइड शेंगन में भी है, वो शेंगन में इलीगली किसी कंट्री से इंटर करते हैं, उनके कहीं पर बायोमेट्रिक हो जाते हैं, या किसी ऐसे डॉक्यूमेंटों को यूज़ करके अपने कोई वहाँ पर रेजिडेंसी लेने की कोशिश करते हैं, उसके कारण आपके डाटा को वहाँ पर अलर्ट किया जाता है, या वहाँ पर आप कोई क्राइम कर देते हैं उस रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर, तब भी आपके डाटा को वहाँ पर शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर अलर्ट किया जाता है। तो उनको अगर आपने रिमूव करवाना है, जहाँ आपने उसको एक्सेस करवाना है, जहाँ उसको रेक्टिफाई करवाना है, तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इस टॉपिक के ऊपर। अगर आप उन वीडियोस को भी वॉच करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर आप हमारी बहुत सारी वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर भी वॉच कर सकते हैं। अभी क्लाइंट से भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो आप ये बताएं कि हमारी कंपनी के बारे कितों पता लगा ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਜੀ पता। तो थोड़ा पंजाबी डिस्कस करेंगे क्योंकि साढ़े पंजाबी ने क्लाइंट। तो मैं हिंदी में वीडियो क्यों बनाता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कंट्री से वीडियोस वॉच की जाती है, मतलब इंडिया के हर कॉर्नर से वॉच की जाती हैं। तो YouTube ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਕੁਝ? ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਲੀਗਲ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਂਗਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਟਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ। ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ 13,75,000 ਰੁਪਇਆ। ਦੇਖੋ 13,75,000 ਰੁਪਇਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਧਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਟਲੀ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਇਟਲੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। तो ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੈਂਗਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਲ ਗਏ, ਕਰੂਏ ਕੁਝ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ? 1 ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, 2.5 ਮਹੀਨੇ, 1.5 ਮਹੀਨਾ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ? 25 ਦਿਨ ਹੋਏ ਜੀ। 25 ਦਿਨ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਅਲਰਟ ਹੈ? ਇਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। 2 ਕੰਟਰੀਆਂ ਚ। ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ 22 ਦਿਨਾਂ ਚ ਜੀ। 22 ਦਿਨਾਂ ਚ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 22 ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਜੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਤਾ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਜੀ ਜੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗਾ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ। ਤੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ? ਮੇਰੀ +2 ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓਗੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਈ। ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੇਜ ਦਾ ਲੈਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ? 1 ਜਾਂ 2 ਪੇਜ ਦਾ? ਨਹੀਂ, 2 ਦਾ ਹੀ। 2 ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਸਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? जी बिल्कुल। कि अगर आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, आपके डाटा को अलर्ट किया हुआ है, आप हमारा कोई ओपिनियन चाहते हैं तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो कितना दी सर्विस लगियां, माहौल कितना लगा ऑफिस का? बहुत बढ़िया जी। अच्छा जी, स्टाफ बहुत बढ़िया ਤੁਹਾਡਾ। ठीक 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 जी। तो ऐसा है कि मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप किसी भी कंट्री में फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा ना अप्लाई करें। अगर आप करते हैं तो ऐसी हैपनिंग भी हो सकती है, पैसे स्टक हो सकते हैं, टेंशन आ जाएगी आपको, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अभी जिस एजेंट के थ्रू वर्क परमिट इटली का इन्होंने अप्लाई किया था, वो अभी कह रहा कि मैं पैसे कैसे रिफंड करूं, मैंने तो पेपर भेज दिए थे, तेरी प्रॉब्लम अपनी है, तूने कहीं वीज़ा अप्लाई किया हुआ था। ऐसी बहुत सारे एक्सक्यूजेस आएंगे आपके एजेंट से। तो और किसी को भी फाइल देने से पहले आप उस कंसल्टेंट का नॉलेज भी चेक करें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।